Hi, good morning. Myself yes. Welcome back to this Plus Academy channel. Today I am going to frame आर्टिकल्स प्रॉब्लम। आर्टिकल्स जो दो या दो से ज़्यादा आर्टिकल्स दी रहती हैं, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक जनरल फार्मूलेशन है। मान लीजिए जैसे दो आइटम्स आपके पास हैं और याद रखिए आप लोग, जस्ट आई एम वंस रिमाइंडिंग वन फैक्ट कि जो भी चीज़ें यहाँ फ्रेमिंग दी जा रही है लाइफ में सिर्फ एक बार पढ़िएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एक बार ध्यान से इस चैनल को कि जो भी चीज़ें फ्रेमिंग बताई जा रही है सिर्फ एक बार देखिए आप, और आपको इतना सिंपल और इजी वे में इसको कॉम्प्रिहेंड कराया जाएगा कि आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी उसको आप फ्रेम कर सकते हैं इजली, राइट। कमान, अगर सपोज दैट दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल ए है, दूसरी आर्टिकल बी है, ठीक है। इसकी संख्या नंबर n1 है जो है, इसकी संख्या n2 है, ठीक है। और दोनों को जब ऐड किया जाता है, समझ रहे हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से बांधना है कि जब इसको ऐड किया जाता है इनके दामों को, तो सपोज दैट यह T1 आता है, याद रखिएगा यह T1 आता है। टोटल अमाउंट दोनों का n1 जब ये आइटम खरीदा गया, n2 संख्या में बी आइटम खरीदा गया, तो इसका टोटल आ रहा है T1 रुपीज़ आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट फिर आपको इस तरह देगा जो है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको फिर इसी तरह देगा कि अगर ए आर्टिकल को ही मान लीजिए n3 में खरीदा जा रहा है, n3 संख्या में खरीदा जा रहा है, और बी आइटम को n4 मतलब यह n4 संख्या में खरीदा जा रहा है, तब इसका टोटल अमाउंट यह T2 आ रहा है, ठीक है, T2 आ रहा है। तो ये बताइए कि जो ए आइटम है एक सिंगल पीस की कीमत कितनी होगी, या बी आइटम जो है उसकी एक सिंगल पीस बी आइटम की कीमत कितनी होगी, ठीक है ना। तो आपको कुछ इस तरह मैं बताया, एक स्टेटमेंट आपका ये कि ए n1 संख्या में है, बी n2 संख्या में है, तो टोटल अमाउंट पे करना पड़ रहा है T1। और दूसरा स्टेटमेंट में रहेगा कि यही एक आइटम n3 संख्या में है, बी n4 संख्या में है, तब टोटल अमाउंट T2 पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। लेट अभी ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसको अभी हम फ्रेम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनरल लेट यहाँ पर कर लीजिएगा कि लेट ये जो आइटम है वह सिंगल की प्राइस मान लीजिए यह x रुपीज़ है, ठीक है, यह x रुपीज़ है, क्लियर। और जो बी आइटम है वह सिंगल उसकी प्राइस जो है y रुपीज़ है, ठीक है ना। तो अगर एक आइटम एक पीस की कीमत अगर x रुपीज़ है, तो n1 की कीमत कितनी होगी, n1x हो जाएगा। और b की अगर एक की संख्या एक का अगर कॉस्ट जो है अगर y रुपीज़ है, तो n2 संख्या की कितनी होगी, जाहिर सी बात है n2 y हो जाएगा, इज इक्वल टू T1, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे स्टेटमेंट में आप दिया रहेगा कि ए आइटम n3 संख्या में है, तो सेम वही चीज करेंगे कि n3x प्लस n4y इज इक्वल टू T2। किसी भी तरह की आर्टिकल, दो आर्टिकल्स आएगा, आपको दो स्टेटमेंट बनेंगे। एक स्टेटमेंट ये बनेगा जहां T1 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, और दूसरा स्टेटमेंट इससे n3 और n4 संख्या में अब ए और बी रेस्पेक्टिवली हैं, जिसका T2 अमाउंट पे करना पड़ रहा है। आप सिंगल का एज्यूम कर लीजिएगा, दोनों का ए आइटम और बी आइटम का, और जानते हैं जब सिंगल का एक पीस का x रुपीज़ है और बी का सिंगल का y रुपीज़ है, तो n1 का कीमत कितनी होगी, n1 आइटम्स हैं तो n1 x रुपया होगा, और इसका n2 अगर संख्या है तो n2 y रुपीज़ होगा इसका। यह टोटल मिलकर के T1 रुपीज़ बन जाएगा जैसा यहाँ दिया है। फिर इसको जनरल फार्मूलेशन में ये मान लीजिए दूसरे स्टेटमेंट में a n3 संख्या में है, चूंकि एक का x है तो n3 संख्या के n3x हो जाएगा इसकी कीमत। और उसी तरह b आइटम अगर n4 संख्या में है, तो चूंकि एक आइटम की कीमत y रुपीज़ है तो n4 का कितना हो जाएगा,
N4 Y रुपीज़ हो जाएगा और दोनों का अमाउंट टोटल अमाउंट T2 बन गया जो है। बिल्कुल सेम ये करिए जो है, जैसे द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम यह परचेज करता है 7 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज करता है, यह 3800 यानी 3800 रुपीज़ में परचेज करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अब यहाँ पर N1 कितना है, 7 है, बैट की संख्या, यहाँ पर ए बैट है, ध्यान में रखिएगा ए बैट है और जो बी है वो बॉल्स हैं, ये बैट्स हैं यह बॉल्स हैं, ध्यान में रखिए, बिल्कुल इसी तरह फ्रेम कर रहे हैं। अब N1 जो बैट है कितनी संख्या है, 7 है, तो N1 यहाँ पर कितना है, N1 इक्वल टू 7 है, ठीक है। और बॉल्स जो है यह संख्या 6 है, यानी N2 इक्वल टू 6। तो अब इसका पहली फ्रेमिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चूंकि आप एक बैट की कीमत कितना आप ले रहे हैं, x रुपीज़ ले रहे हैं, तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x रुपीज़ बैट हो गया, प्लस फिर एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है, तो 6 बॉल की कीमत N2 की जगह 6 है, 6y इज इक्वल टू पहला टोटल अमाउंट 3800 आ रहा है, यह 3800 आ गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला आपने जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपने पहले इक्वेशन को अपने मेंटेन कर लिया। द सेम फिर आगे बढ़ता है कि अगेन बाद में वो परचेज करता है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब N3 यहाँ पर 3 है, यानी ये आइटम जो बैट्स है उसकी संख्या यहाँ पर 3 है और बॉल्स की संख्या 5 है, सॉरी बॉल्स की संख्या N4 इक्वल टू 5 है। अब फिर वही चलेंगे, चूंकि सिंगल बैट की कीमत x रुपीज़ है तो ये आपका हो जाएगा, ये x रुपीज़ है तो N3 यानी 3 की कीमत कितनी होगी, यह 3x रुपीज़ हो जाएगा 3 बैटों की कीमत। और अगर N4 इक्वल टू 5 है तो वहाँ पर फिर देखिएगा वन सिंगल बॉल कॉस्ट कितना y रुपीज़ है, तो N4 यानी 5 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट देन ही पेज 1750 रुपीज़ और दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस तरह आप जो है मेंटेन करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने में, ध्यान में रखिएगा इसमें इक्वेशन सॉल्व करने मेंटेन करें। नाउ फर्दर अब हम, क्योंकि इसमें ए भी दिया है जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 3.3 का, देयर इज कंपल्सन दैट यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आप दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब x को y के टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का कि 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। यह x की एक वैल्यू आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन द फॉर्म ऑफ y, यह पहला पड़ाव रहा। दूसरा आपका डेस्टिनेशन जाएंगे, सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे, वहाँ पर भी x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y आप निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इस ढंग से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y उधर लेके जाएंगे, फिर x इक्वल टू करेंगे 3 डिवाइड करके, जैसे 7 डिवाइड किया है यहाँ पर, यह आपकी दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y आ जाएगा। अब इन दोनों को आपको इक्वल कर देना है, ठीक है। इक्वल आप करेंगे, ध्यान में रखिएगा, इन दोनों को आप इक्वल करेंगे तो इस तरह का आप मेंटेन करेंगे कि 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। जस्ट आई एम इरेजिंग दिस 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। अब आप जानते हैं जब भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में अभी मेंटेन हो गया, कोई भी याद रखिएगा, पे अटेंशन वन थिंग, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है, और 3 वेरिएबल्स, यह इनका लास्ट पड़ाव जो लास्ट डेस्टिनेशन का सॉल्व होने से पहले सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जाते हैं। अब वन वेरिएबल है, अगर वन वेरिएबल में आपको कुछ इस तरह दिया गया है p बाई क्यू इज इक्वल टू r बाई एस है,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं, फिर वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ जो है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलिए करिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नाउ आई एम इफेसिंग दिस 3 का सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 0 0, 3 8 जा 24, 4 लिखे, 3 3 जा 9, 9 to 11, यह हो जाएगा 11,400 ये हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो -18y आ जाएगा, ठीक है। यह इज इक्वल टू आपका होगा नॉन इफेसिंग ऑल दीज, ठीक है। इसको पूरा इफेस कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज स्टेप्स। तो 11,400 -8y है, इसका मल्टीप्लिकेशन आया, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 को 5 लिखेंगे आप, ठीक है। फिर 3 कैरी फॉरवर्ड होगा, 7 7 जा 49, 3 यह 52 हो जाएगा। फिर 7 1 जा 7 और 5 12 हो जाएगा, यह 12,250 आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे -35y आ जाएगा, क्लियर है। नाउ आई एम फेसिंग दिस फॉलोइंग स्टेप्स, इनको मिटा दे रहे हैं। और अब देखिए नॉन वेरिएबल एक तरफ लेके जाएंगे, नॉन वेरिएबल को दूसरे पक्ष में करेंगे, दूसरे साइड। इसको -35 इधर आएगा तो +35 होगा, +35 में 18 सब्ट्रैक्ट होगा, यह 17y आ जाएगा इज इक्वल टू। अब 11,400 इधर जाएगा तो यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 400, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 0 5 और 12, यहाँ 2 है, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। यह आ जाएगा 8 और 0 0 मीन्स 70y इक्वल टू 850, देन y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17, दिस इज विल बी 50 रुपीज़। यह y क्या है, बॉल है, बॉल की कीमत 50 रुपीज़ पर बॉल की कीमत आएगी। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 500 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। यह बैट की कीमत है, दिस इज योर सिंगल बैट प्राइस एंड दिस इज योर सिंगल बॉल प्राइस, ठीक है। तो अब देख रहे हैं, आपको अगर वेरीफाई करना है तो वेदर यू आर राइट और नॉट, आप वेरीफाई करना है तो रफ वर्क में फट से वेरीफाई कर लिया करिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि वट एवर आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन ऑन बोर्ड कॉपी दैट इज 100% राइट एंड आई कैन गेट 100% मार्क्स ऑन दैट, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर एक बॉल बैट की कीमत अगर 500 रुपीज़ है तो 7 बैट की कीमत कितनी हो गई, 3500 रुपीज़ हो गई, या 3500 रुपीज़ हो गया। और अगर एक बॉल की कीमत 50 रुपीज़ है तो 6 बॉल की कीमत 300 रुपीज़ होगी, तो 300 रुपीज़ अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये देखिए 3800 रुपीज़ ये जो है आया, जो कि पहला आपका स्टेटमेंट का केस है कि A-B आइटम जिसमें N1 N2 है और टोटल अमाउंट T1 है, ठीक है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उससे बिल्कुल मत हिचका, बहुत इजी है जो है, ठीक है। कि इसको इसी ढंग से फ्रेम करिएगा और समझिएगा, ठीक है। और जितनी भी मैक्सिमम बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे हो सकता है, मैं एंड वन रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अगर लगता है कि ये कॉम्प्रिहेंशन का जो आइडिया है, मेथड है, यह सिंपल इजी है और आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, फिर लाइफ में सिर्फ एक बार समझना है, दोबारा नहीं समझना इसको, ठीक है। केवल एक बार आप मेंटेन करना जान गए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें, ठीक है। अब लगातार मेरी जो भी होगी पर डे जितना अब मैक्सिमम क्वेश्चंस को वर्ड फ्रेमिंग या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम एक्सरसाइज का आपका एनसीईआरटी का है, आई विल प्रोवाइड मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, वी आर मीटिंग वेरी सून, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू।